क्या आपका मन हमेशा बेचैन रहता है? क्या आप हर समय चिंता और तनाव में फंसे रहते हैं? क्या लगता है कि शांति कहीं दूर है और कभी नहीं मिलेगी? लेकिन क्या आप जानते हैं, शांति और सुकून हमेशा आपके भीतर है। जी हां, वही सुकून जो आपको किसी बाहरी चीज से नहीं मिलेगा, वही सुकून जो केवल एक नाम में छुपा है, कृष्ण का नाम। आज हम आपको बताएंगे वह अद्भुत कृष्ण विचार जो हर बेचैन मन को तुरंत शांति दे सकते हैं। वहां जहां शब्द नहीं, बस शांति है, वहीं बैठा है कृष्ण, मुस्कुराते हुए, वही बांसुरी वाले जो बिना कुछ कहे सब कह जाते हैं। वो तुम्हें नहीं डांटते, वह बस तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम खोए नहीं हो, बस खुद से दूर चले गए हो। मन को सुकून तब नहीं मिलेगा जब सब कुछ बाहर ठीक हो जाएगा। सुकून तो तब मिलेगा जब भीतर का तूफान शांत होगा। कृष्ण कहते हैं, मन को जीतना ही सबसे बड़ी जीत है। जब मन भटकता है तब संसार भटकता लगता है, लेकिन जब मन स्थिर हो जाता है तब संसार भी अपना लगता है। सुकून कोई जगह नहीं, यह एक अवस्था है। जब तुम अपनी परिस्थितियों को स्वीकार कर लेते हो, जब तुम क्यों पूछना छोड़कर कृष्ण पर भरोसा करना सीख लेते हो। कभी तुमने गौर किया है, जब हम मंदिर में जाते हैं तो वहां कितनी शांति होती है। वह शांति वहां इसलिए नहीं होती कि वहां कोई बोलता नहीं, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि वहां हर आत्मा कृष्ण को महसूस करती है। वही सुकून बाहर नहीं, भीतर भी हो सकता है, अगर हम अपने भीतर कृष्ण को जगह दें। हर दुख, हर बेचैनी, हर निराशा उसी समय जन्म लेती है जब हम अपने मन के मालिक खुद को बना लेते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं, हे कृष्ण, अब तू देख ले, जो होगा अच्छा ही होगा, तब मन जैसे हल्का हो जाता है। वो सुकून, वो शांति, वो भरोसा, यही तो है कृष्ण के विचारों की शक्ति। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था तब भी उसका मन डगमगा रहा था। शरीर में ताकत थी लेकिन मन में सुकून नहीं। तब कृष्ण ने कहा, जब तक तू अपने कर्म को मेरे हवाले नहीं करेगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। और यही तो आज हमारे जीवन की कहानी है। हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि जो नियंत्रक है वह हम नहीं, वो कृष्ण है। कभी कभी जो चीज हमसे छीनी जाती है वो हमें बचाने के लिए छीनी जाती है, लेकिन मन उसे समझ नहीं पाता। वो रोता है, चिल्लाता है, सवाल करता है, कृष्ण यह मेरे साथ ही क्यों? और कृष्ण धीरे से कहते हैं, क्योंकि तुझे आगे बढ़ना है और तू तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक मैं तुझे पुराने से मुक्त ना कर दूं। सुकून तभी आएगा जब तुम अपने जीवन की डोर मुझे सौंप दोगे, जब तुम यह मान लोगे कि जो हो रहा है वह मेरे आदेश से हो रहा है। जब तुम हार जाओगे अहंकार से, तब जीतोगे सुकून से। मन हमेशा भागता है, कभी भविष्य में, कभी अतीत में, लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो वर्तमान में है वही सत्य है। जब तुम अभी में जीना सीख जाओगे तभी भीतर शांति जन्म लेगी, क्योंकि सुकून वहां नहीं होता जहां सब कुछ तुम्हारी इच्छा से हो। सुकून तो वहां होता है जहां तुम जो भी हो उसे प्रेम से स्वीकार करो। कृष्ण का प्रेम यही सिखाता है, हर हाल में मुस्कुराना। जब राधा ने उनसे पूछा था, प्रेम क्या है, तो कृष्ण मुस्कुराए थे, क्योंकि प्रेम कहां नहीं जा सकता, वह तो महसूस होता है। ठीक वैसे ही सुकून कहां नहीं जा सकता, वह तो जिया जाता है। जब तुम जीवन के शोर में खो जाओ तो अपनी सांसों को सुनना। हर सांस में नाम लो, कृष्ण कृष्ण। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा, और वो जो बेचैनी थी ना, जो दर्द था, जो डर था, सब मिटने लगेगा। क्योंकि जिस क्षण मन कृष्ण के नाम में खो जाता है, उसी क्षण सुकून का दरवाजा खुल जाता है। कभी किसी ने पूछा था, कृष्ण हमें शांति कैसे मिले? कृष्ण बोले, जब तुम हर परिणाम को मेरे चरणों में रख दोगे, यानी जब तुम्हें जीत मिले तो धन्यवाद कहना, जब हार मिले तब भी धन्यवाद कहना, क्योंकि दोनों ही मेरे ही भेजे हुए अनुभव हैं। कृष्ण विचार यही सिखाते हैं। सुकून पाने के लिए संसार मत बदलो, बस अपने दृष्टिकोण को बदलो। जब हम यह समझ लेते हैं कि हर घटना किसी कारण से हो रही है, तब हम शिकायतें छोड़ देते हैं, और जहां शिकायतें खत्म होती हैं
वहीं से सुकून शुरू होता है। कृष्ण कहते हैं, जब तक तू परिणाम की चिंता करेगा मन भटकेगा, जब कर्म करेगा और फल मुझे सौंप देगा तब मन ठहर जाएगा। मन की शांति किसी रिश्ते, धन या सफलता से नहीं आती, वो आती है समर्पण से। सुकून पाने के लिए खुद को छोड़ा नहीं, खुद को कृष्ण के चरणों में रख दो। जब मन कहे कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा, तब मुस्कुराकर कहना, जो तू करेगा वही अच्छा होगा। बस इतना विश्वास ही मन को सुकून देने के लिए काफी है। हर सुबह जब सूरज उगता है तब वह हमें याद दिलाता है, बीती रात कितनी भी अंधेरी रही हो, प्रकाश हमेशा लौटता है। उसी तरह जीवन में चाहे जितनी कठिनाई क्यों ना आए, कृष्ण का प्रकाश हमेशा लौटेगा। बस धैर्य रखो, श्रद्धा रखो और विश्वास बनाए रखो। जब तुम दूसरों की गलती माफ कर देते हो तब मन सुकून पाता है, क्योंकि जब तक मन बदले की भावना से भरा रहेगा तब तक भीतर शांति नहीं आ सकती। कृष्ण कहते हैं, क्षमा सबसे बड़ा वरदान है जो तू खुद को दे सकता है। कभी कभी सुकून पाने के लिए दूर जाने की नहीं, बस थोड़ा रुकने की जरूरत होती है। खुद से बातें करने की, कृष्ण से मन की बात कहने की। वह सुनते हैं हमेशा, बस वह जवाब तुरंत नहीं देते, क्योंकि वह जवाब तब देते हैं जब तू सुनने के लिए तैयार होता है। जब जीवन बोझ लगे, जब आंसू बार बार आंखों तक आ जाए, तब बस एक बार मन में कहना, हे कृष्ण, अब सब तेरा है, और देखना सारा बोझ हल्का हो जाएगा। क्योंकि जिस क्षण तू अपने जीवन का नियंत्रण कृष्ण को सौंप देता है, उसी क्षण तू सुकून पा लेता है। मन को सुकून देने वाले कृष्ण विचार यही सिखाते हैं। हर परिस्थिति में कृष्ण को याद रखो और हर परिस्थिति में कृष्ण को खोजो, क्योंकि जब तू उन्हें भीतर पा लेता है तब संसार का कोई दुख तुझे छू नहीं सकता। अब लौट आ मेरे पास, यही तो कृष्ण की आवाज है। वह हमें दुनिया से नहीं, अपने भीतर के सुकून से मिलवाना चाहते हैं। कृष्ण कहते हैं, जिसे पाने की चिंता तू छोड़ देगा वही तुझसे मिलने आएगा। पर मन क्या करता है, वह हर चीज को पकड़ कर रखना चाहता है, लोग, चीजें, रिश्ते, हालात, और फिर जब वह सब चला जाता है तो मन दुखी हो जाता है। लेकिन जो मन छोड़ना सीख लेता है वो मन सुकून पा लेता है, क्योंकि सच्चा सुख पाने के लिए पहले खुद को खाली करना पड़ता है, और जो भीतर से खाली हो जाता है उसमें ही कृष्ण का प्रेम भरता है। कभी याद कर, जब तू छोटा था और कुछ गलत करता था तब मां डांटती थी, लेकिन फिर गले लगा लेती थी। कृष्ण भी वैसे ही हैं, वो तुझे कभी कभी डांटते हैं, तुझे गिरने देते हैं ताकि तू सीख सके, पर अंत में वह तुझे हमेशा गले लगा लेते हैं, और वह गले लगना ही सुकून है। वो एहसास कि चाहे सब छोड़ जाए पर कृष्ण कभी नहीं छोड़ेंगे। जब जीवन में अंधेरा बढ़ जाए तब याद रखना, कृष्ण ने हमेशा अंधेरे में ही प्रकाश दिखाया है। गीता का संदेश युद्ध भूमि में दिया गया था, ना कि किसी शांत बगीचे में। इसका अर्थ यही है कि जब जीवन में सबसे ज्यादा उथल पुथल हो तभी भीतर की शांति की परीक्षा होती है, और जो कृष्ण पर विश्वास रखता है वह हर युद्ध में विजय होता है, भले ही संसार उसे हारता हुआ देखे। मन को सुकून देने वाले विचार वही हैं जो हमें समझाते हैं कि हर चीज हमारे बस में नहीं है। हम सोचते हैं कि सब कुछ हम संभाल सकते हैं, लेकिन जब चीजें बिगड़ती हैं तब हम घबरा जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, तू कर्म कर, मैं परिणाम तय करूंगा। यानी जब तू अपने कर्तव्य को प्रेम से निभा लेता है तो चिंता की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जो परिणाम आएगा वह भी कृष्ण की इच्छा होगी। सुकून तब आता है जब हम यह समझ लेते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं, ना यह शरीर, ना यह संबंध, ना यह जीवन, सब उस एक के हैं जिसने हमें बनाया है। और जब यह भाव जागता है तब मन का बोझ उतर जाता है, क्योंकि जब तू खुद को कृष्ण के हवाले कर देता है तब तुझे किसी बात का डर नहीं रहता। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तू मेरा प्यारा है, इसलिए मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूं। जो मुझे समर्पित होता है उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। यह वचन आज भी सत्य है। बस तुझे इतना विश्वास रखना है
कि हर परिस्थिति में कृष्ण तेरे साथ है, चाहे तू देख पाए या नहीं। कभी मन उदास हो तो रात के आसमान को देखना, वो तारों से भरा आकाश वही तो कृष्ण की याद दिलाता है। हर तारा जैसे कह रहा हो, मैं तेरे साथ हूं, बस तू शांत रह। जब तू उस शांति को महसूस करेगा तो समझना वह सुकून कृष्ण ने भेजा है। कृष्ण का प्रेम कोई उपदेश नहीं, वह एक अनुभव है। वो कहते हैं, प्रेम का मतलब है जो मिला है उसके लिए आभारी रहना, और जो नहीं मिला उस पर विश्वास रखना कि वह भी सही समय पर मिलेगा। और यही सोच मन को सुकून देती है। जब हम किसी चीज को जरूरत से ज्यादा चाहते हैं तब मन बेचैन होता है, लेकिन जब हम उसे कृष्ण को सौंप देते हैं और कहते हैं, अगर यह मेरे लिए सही है तो तू दे देना, नहीं तो दूर कर देना, तब सुकून अपने आप उतर आता है। क्योंकि अब निर्णय हमारा नहीं, उनका है, और उनका हर निर्णय कल्याणकारी है। सुकून पाने के लिए कभी कभी बोलना नहीं, सुनना जरूरी होता है। सुनना अपने भीतर की आवाज को जो कहती है सब ठीक हो जाएगा। वह आवाज कृष्ण की है, वह तुम्हारे भीतर से ही तुमसे बात करते हैं। जब मन शांत होता है तब वह और स्पष्ट सुनाई देते हैं। जब कोई तुम्हें छोड़ जाए, जब कोई तुम्हारे प्रेम की कदर ना करे, तब दुखी मत होना। कृष्ण कहते हैं, जो तेरा है वो तुझसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए सुकून उस विश्वास में है कि जो भी चला गया वह तेरा था ही नहीं, और जो तेरा है वह लौट कर जरूर आएगा। कृष्ण विचार हमें सिखाते हैं कि सुकून पाने का रास्ता हमेशा भीतर से होकर गुजरता है। तू चाहे जितना बाहर खोज ले, धन, प्रसिद्ध, रिश्ते, लेकिन जब तक तू भीतर नहीं उतरेगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। और भीतर उतरने का रास्ता शुरू होता है स्मरण से। हर सुबह, हर रात, हर श्वास में कृष्ण कहना ही सुकून की शुरुआत है। कभी कभी मन को सुकून तब नहीं मिलता जब सब ठीक हो जाता है, बल्कि तब मिलता है जब हम स्वीकार करना सीख जाते हैं कि हर चीज ठीक होना जरूरी नहीं। जीवन में कुछ बातें अधूरी ही सुंदर लगती हैं, कुछ रिश्ते अधूरे ही सुकून दे जाते हैं, और कुछ इच्छाएं अधूरी रहकर ही हमें ईश्वर की ओर मोड़ देती हैं। यही तो कृष्ण की लीला है। वह अधूरेपन में भी पूर्णता का एहसास करा देते हैं। मन तब तक भटकता रहेगा जब तक वह बाहर से पूर्णता ढूंढेगा, लेकिन जब वह भीतर झांकना शुरू करेगा तब उसे एहसास होगा कि जिसे वह खोज रहा था वह हमेशा से भीतर ही था। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सुकून कोई मंजिल नहीं है, यह तो एक चलने का तरीका है। जब तू हर पल को उनके नाम के साथ जीता है तब हर कठिनाई में भी शांति बनी रहती है, क्योंकि तब तू जानता है कि चाहे तू आंसुओं में डूबा हो या मुस्कुराहट में, कृष्ण तेरे साथ हैं। उनका प्रेम ऐसा है जो परिस्थितियों से परे है, जो समय के साथ नहीं बदलता। वह प्रेम जो गीता के शब्दों में बहता है, जो राधा की आंखों में झलकता है, और जो हर भक्त के मन में सदा गूंजता है। जब मन परेशान हो तो खुद से यह सवाल पूछना कि क्या मैं उस बात के लिए दुखी हूं जो मेरे बस में नहीं, और अगर जवाब हां है तो समझ लेना मन गलत दिशा में जा रहा है। सुकून वहीं लौटेगा जहां नियंत्रण छोड़ दिया जाएगा। कृष्ण कहते हैं, जिसे तू बदल नहीं सकता उसे लेकर परेशान मत हो। जिस पर तेरा अधिकार है वह है तेरा कर्म, बाकी सब मेरा है। यही समझ जब मन में उतर जाती है तब मन हल्का हो जाता है। कभी किसी वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी सांसों को महसूस करना। हर सांस जैसे कह रही होती है, शांत रह, मैं हूं ना। वो जो हवा तेरे भीतर जा रही है वही तो कृष्ण का स्पर्श है। वो तुझे बार बार याद दिलाते हैं कि तू अकेला नहीं है। जब तू जीवन की भागदौड़ में थक जाता है तब सुकून अपने आप आ जाता है। कृष्ण का एक विचार है, जब तू मेरे नाम में मग्न हो जाएगा तब कोई चिंता तेरे पास नहीं टिकेगी। इसका अर्थ यही है कि मन की सभी बेचैनियां उसी समय मिटती हैं जब वह भक्ति में डूबता है। जब तू संसार की जगह श्री कृष्ण में खो जाता है तब मन को वह सच्ची विश्रांति मिलती है जो किसी भौतिक सुख से नहीं मिल सकती। जीवन का सुकून इस बात में नहीं
कि सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार हो, बल्कि इस बात में है कि तू हर परिणाम को प्रेम से स्वीकार करे। जो मिला उसके लिए कृतज्ञ रहो और जो नहीं मिला उसके लिए विश्वास रखो कि कृष्ण ने कुछ बेहतर तय किया है। जब यह भाव मन में आता है तब भीतर एक अद्भुत स्थिरता जन्म लेती है। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे भजता है मैं उसके मन में वास करता हूं। यानी जब तू हर काम, हर शब्द, हर भावना में उन्हें शामिल कर लेता है तब मन को सुकून अपने आप मिलने लगता है। क्योंकि जहां कृष्ण है वहां चिंता नहीं रहती, जहां उनका नाम है वहां भय नहीं टिकता। कभी अपने जीवन पर नजर डाल, कितनी बार तू टूटा लेकिन हर बार फिर उठ खड़ा हुआ। कितनी बार लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने तुझे थाम लिया। वो शक्ति कौन थी? वही श्री कृष्ण। वह हर उस क्षण में तेरे साथ थे जब तू सोचता था कि अब कोई नहीं। इसलिए जब मन अशांत हो तो पीछे मुड़कर देखना, तू पाएगा कि हर बार उन्होंने ही तुझे सुकून दिया है। सुकून पाने का सबसे बड़ा मंत्र यही है। कृष्ण को अपने निर्णयों में शामिल करो। जब तू कुछ करने से पहले उनसे कहता है, हे माधव, जो तू चाहे वही हो, तब गलती की संभावना ही खत्म हो जाती है। क्योंकि तब तू अपने अहंकार से नहीं, अपने विश्वास से निर्णय ले रहा होता है। मन को सुकून देने वाले विचारों में सबसे सुंदर विचार यही है कि हर स्थिति तुझे कुछ सिखाने आई है। जब तू हर घटना में सीख देखेगा तब शिकायतें अपने आप मिट जाएंगी। कृष्ण सिखाते हैं कि जो भी हो रहा है वह तेरे कल्याण के लिए है। कभी तू समझ पाएगा, कभी नहीं, लेकिन सच्चाई यही है कि जो कुछ भी घटता है वह तेरी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। कभी तू अपने जीवन के अंधेरे समय में भी मुस्कुरा पाएगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि अंधकार भी कृष्ण की योजना का एक हिस्सा है। वो अंधकार तुझे मजबूत बनाने आया है, तुझे खुद से मिलाने आया है। और जब तू उस अंधकार को स्वीकार कर लेगा तब तू पाएगा कि भीतर एक दीप जल चुका है। वही दीपक सुकून है। कृष्ण विचार यही सिखाते हैं कि सुकून पाने के लिए पहले छोड़ना सीखना पड़ता है। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो जाने वाला है उसे जाने दो, और जो आने वाला है उसका स्वागत करो। क्योंकि जीवन का हर मोड़ किसी ना किसी अनुभव के लिए है, और हर अनुभव में कृष्ण की उपस्थिति छिपी है। जब तू दूसरों की बातों से, उनके विचारों से, उनके निर्णयों से परेशान होता है, तब याद रख, किसी का व्यवहार तुझे नहीं, उनके मन की स्थिति को दर्शाता है। इसीलिए किसी की बात से अपना सुकून मत खो। कृष्ण कहते हैं, दूसरों के कर्म को देखकर तू अपना धैर्य मत खो। हर आत्मा अपनी यात्रा पर है, और जब यह समझ तू अपने भीतर उतार लेगा तब कोई तुझसे तेरा सुकून नहीं छीन पाएगा। कभी तू यह महसूस करेगा कि सुकून कोई बड़ी चीज नहीं है, बस एक साधारण सा भाव है। जो है वही ठीक है। जब तू यह कहना सीख जाएगा तब तू वास्तव में कृष्ण के मार्ग पर चलने लगेगा, क्योंकि यही तो उन्होंने सिखाया। स्वीकार करो, प्रेम से जियो, और जो हो रहा है उस पर भरोसा रखो। कभी तू सोचता होगा कि मेरे जीवन में इतनी बेचैनी क्यों है, जब मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, जब मैं हर किसी के लिए अच्छा करता हूं, फिर भी मन क्यों नहीं ठहरता। यही तो प्रश्न अर्जुन ने भी किया था, जब उसने कहा था, हे माधव, मन बड़ा चंचल है, उसे बांधना कठिन है। तब कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मन वश में लाना कठिन है पर असंभव नहीं। अभ्यास और वैराग्य से मन को शांत किया जा सकता है। यही वह वाक्य है जो सुकून का असली रहस्य खोलता है। जब तू बार बार अपने मन को भगवान के नाम में लगाना सीख जाएगा तब धीरे धीरे वह शांति अपने आप उतर जाएगी। मन की सारी अशांति उसकी अपेक्षाओं से जन्म लेती है। जब हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार हो तब निराशा आती है, लेकिन जब हम कहते हैं, हे कृष्ण, जो तू चाहता है वही होगा, तब सब कुछ आसान हो जाता है। क्योंकि फिर हम नियंत्रण की कोशिश छोड़ देते हैं और स्वीकारना सीख जाते हैं। यही स्वीकारना ही सुकून का पहला कदम है। कभी कोई घटना हमारे अनुसार नहीं होती, कोई व्यक्ति वैसा नहीं निकलता जैसा हमने सोचा, और मन भीतर से टूट जाता है। पर क्या तू जानता है, वही घटनाएं हमें आत्मा की गहराई से जोड़ती हैं।
कृष्ण कहते हैं, हर दुख तुझे भीतर की ओर मोड़ता है। जो बाहरी चीजों से सुकून ढूंढता है वो कभी शांति नहीं पा सकता, क्योंकि बाहर का सब कुछ बदलने वाला है। लेकिन जो भीतर कृष्ण को पा लेता है वह हर परिवर्तन में स्थिर रहता है। तू किसी से प्रेम करता है और जब वह तुझे छोड़ जाता है तू कहता है अब शांति नहीं मिलेगी, पर सच्चाई यह है कि सुकून किसी व्यक्ति में नहीं, तेरे भीतर है। वो व्यक्ति तो बस एक माध्यम था जिससे तुझे यह एहसास हो कि सुकून हमेशा तेरे अंदर ही था। कृष्ण ने उस माध्यम को हटा लिया ताकि तू उस स्रोत तक पहुंच सके। कभी तू मंदिर जाकर बजा, वहां खड़े होकर बस कृष्ण की मूर्ति को देखना। वो मुस्कान देख, वो आंखें जो तुझे देख रही हैं, वो बांसुरी जो जैसे कह रही हो सब ठीक है। उस क्षण अगर तू बस गहरी सांस ले और अपने सारे बोझ को छोड़ दे तो तू पाएगा कि तेरा मन स्थिर हो गया। यही सुकून है। जब तू कृष्ण को महसूस करता है तब मन अपने आप शांत हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, तू मुझे पुकार, मैं वहीं हूं। लेकिन मन क्या करता है? वह हजारों लोगों के पास जाता है सुकून ढूंढने और अंत में थक कर लौटता है। पर जब तू ईमानदारी से पूरे विश्वास से कहता है, हे गोविंद, बस तू ही मेरा सहारा है, तब वह भीतर से जवाब देते हैं। वो उसी क्षण उतरता है। कभी तूने गौर किया है, जब तू किसी पर गुस्सा करता है तब मन कितना बेचैन हो जाता है, और जब तू माफ कर देता है तब कितना हल्का महसूस होता है। वो हल्कापन ही सुकून है, क्योंकि माफ करना दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए होता है। जब तू माफ करता है तब तू अपने भीतर की नफरत को मुक्त करता है, और जब भीतर कुछ भी भारी नहीं रहता तब मन शांत हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों के सुख दुख को अपना मानता है वही सच्चा भक्त है। इसका अर्थ यह है कि जब तू दूसरों के दर्द को समझने लगता है तब तेरे भीतर करुणा जन्म लेती है, और जहां करुणा होती है वहां अशांति नहीं रहती, क्योंकि करुणा ईश्वर का ही रूप है। सुकून पाने के लिए तू ध्यान कर, पर ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करना नहीं। ध्यान का अर्थ है अपने मन को कृष्ण में लगाना। जब तू किसी काम में भी कृष्ण का नाम लेता है तब वह काम पूजा बन जाता है और मन को शांति मिलने लगती है। जब तू किसी की मदद करता है, जब तू प्रेम से मुस्कुराता है, जब तू कृतज्ञता से भरा होता है, तब तू ध्यान में है, क्योंकि तू उसी ऊर्जा में है जिसमें कृष्ण है। कभी तू अपने दिल से पूछ, मैं सच में क्या चाहता हूं? तू पाएगा जवाब यही होगा। सुकून और सुकून का रास्ता केवल एक है, समर्पण। जब तू कहता है, हे प्रभु, अब सब कुछ तेरा है, तब मन की सारी उथल पुथल मिट जाती है, क्योंकि जब कोई बोझ उठाने वाला कृष्ण जैसा हो तब मन को क्या चिंता रह जाए। कृष्ण विचारों की गहराई यही सिखाती है कि सच्चा सुख उस समय आता है जब तू परिणाम की चिंता छोड़ देता है। अर्जुन ने जब गीता सुनी थी तब वह भी डरा हुआ था, उलझा हुआ था, लेकिन जब कृष्ण ने कहा, अपने कर्म को कर और फल मुझे सौंप दे, तब उसके चेहरे पर सुकून लौट आया था। तू भी वहीं कर। हर दिन हर काम से पहले कहना, हे कृष्ण, यह काम तेरे लिए है, और फिर देख कैसे भीतर का सन्नाटा मधुर हो जाता है। सुकून पाने के लिए किसी चीज से भागना नहीं, बल्कि उसे स्वीकारना जरूरी है। जितना तू किसी बात से भागेगा उतनी ही वह बात तेरे पीछे दौड़ेगी। लेकिन जब तू कहेगा, ठीक है, अगर यह भी तेरी इच्छा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं, तब वह बात तुझे परेशान करना छोड़ देगी। यही तो सरेंडर है, यही सुकून का रहस्य है। कभी तू महसूस करेगा जब तू रात के अंधेरे में अकेला बैठा होता है और तेरे मन में बस कृष्ण का नाम गूंजता है, तो सारी बेचैनी जैसे गायब हो जाती है। वो क्षण जब आंसू गिरते हैं पर दिल हल्का लगता है, वही क्षण सच्ची प्रार्थना का होता है, वही सुकून का क्षण होता है, क्योंकि तब तू खुद को पूरी तरह कृष्ण के हवाले कर चुका होता है। कृष्ण कहते हैं, मैं हर हृदय में वास करता हूं। इसका मतलब यह नहीं कि तू मंदिर जाए तभी मुझे पाएगा, बल्कि जब तू अपने भीतर देखेगा, जब तू अपनी अच्छाई को पहचान लेगा, तब तू मुझे पाएगा, क्योंकि मैं भीतर ही हूं। तेरे प्रेम में, तेरे धैर्य में, तेरे आंसुओं में,
और तेरी मुस्कान में। सुकून पाने के लिए कभी कभी सिर्फ एक बात याद रखनी होती है, सब कुछ क्षणिक है, दुख भी जाएगा, सुख भी जाएगा, लेकिन जो रहेगा वो तू और तेरे कृष्ण का रिश्ता रहेगा। यही रिश्ता सबसे स्थिर है। और जब तू इस सत्य को समझ जाएगा, तब कोई भी तूफान तेरा सुकून नहीं छीन पाएगा। जब तू अपने जीवन की दौड़ में थक कर बैठता है और लगता है कि अब आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची, तब कृष्ण धीरे से कहते हैं, साथ हूं मैं, चिंता मत कर। यही आवाज है जो हर बेचैन मन को सुकून देती है। तू चाहे कितनी भी परेशानियों में हो, कितनी भी असफलताओं का सामना कर रहा हो, उनके सामने घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि सच्चा बल डर में नहीं बल्कि विश्वास में है, और विश्वास का स्रोत केवल कृष्ण है। मन को सुकून देने वाले विचार यही कहते हैं कि जीवन का हर अनुभव, चाहे सुखद हो या दुखद, हमारी आत्मा की परिपक्वता के लिए आता है। जब हम इसे समझते हैं, तब हर स्थिति में शांति बनी रहती है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुझ में भरोसा करता है, वही सच्चा विजेता है। यह विजय किसी युद्ध, धन या प्रतिष्ठा से नहीं मिलती। यह विजय मन की शांति से मिलती है। कभी तू अपने मन में उठते सवालों को सुन। क्यों यह हुआ? क्यों वह नहीं हुआ? क्यों मुझे तकलीफें उठानी पड़ रही है? यह सवाल मन की अशांति के बीज हैं। कृष्ण कहते हैं, सवाल पूछना ठीक है, पर उत्तर मुझ में ढूंढो। जब तू अपने उत्तर कृष्ण में खोजने लगता है, तब तू पाता है कि सारी उलझनें अपने आप सुलझ जाती हैं। सुकून का मतलब यह नहीं कि जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी, बल्कि इसका मतलब है कि तू हर परेशानी में स्थिर रहेगा। जब तू यह समझ लेता है कि जीवन में कोई भी घटना तुझसे अधिक शक्तिशाली नहीं, क्योंकि मैं तुझे संभाल रहा हूं, तब मन स्वतः शांत हो जाता है। कृष्ण ने कहा, जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वही मेरे सबसे प्रिय है। इसका अर्थ यह है कि मन की अशांति, चिंता और भय का मूल्य हमारे भीतर है। जब तू अपने मन को कृष्ण के नाम में लगा देता है, तब सारे भय और दुख स्वतः दूर हो जाते हैं। सुकून पाने के लिए कभी कभी हमें यह समझना होता है कि जो कुछ भी घट रहा है, वह हमारे नियंत्रण में नहीं। हमारे नियंत्रण में केवल कर्म है। कृष्ण कहते हैं, कर्म कर, फल पर चिंता मत कर। जब तू यह समझ लेता है, तब मन के सारे बोझ हल्के हो जाते हैं। कभी तू किसी की आलोचना सुनकर परेशान हो जाता है, तो याद रखना, उनके शब्द केवल उनके मन का प्रतिबिंब है, तेरे मूल्य का नहीं। कृष्ण कहते हैं, जिसे तू बदल नहीं सकता, उसे अपने मन से दूर कर दे। वही बेकी शांति तेसे केती है। कभी तू अकेला महसूस करता है, तो जान ले कि वही अकेलापन तुझे मेरे पास ले जाने के लिए है। अकेलापन डर नहीं, बल्कि अवसर है। अवसर अपने भीतर उतरने का, अपने भीतर के कृष्ण को देखने का। जब तू अकेले में मुझे याद करता है, तब तू अनुभव करता है कि मैं हर समय तेरे साथ हूं। सुकून पाने के लिए यह जरूरी है कि तू हर दिन अपने हृदय में एक जगह कृष्ण के लिए बनाए, चाहे सुबह की शुरुआत हो या रात का अंधेरा। बस कुछ पल रुक कर उनके नाम का स्मरण कर। जब तू ऐसा करता है, तो धीरे धीरे तेरा मन स्थिर होता है। तुझे महसूस होगा कि भीतर का तूफान ठहर गया और केवल शांति बची है। कभी तू सोचता है कि मेरा दुख किसने बढ़ाया, मेरा सुख किसने छीन लिया, लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी है वही मेरे आदेश से है। तू दुखी क्यों है? जब तू यह समझता है, तब मन में असली सुकून उतरता है, क्योंकि अब तू जानता है कि हर चीज सही समय पर हो रही है। कृष्ण विचार यही सिखाते हैं कि सुकून पाने के लिए अहंकार को त्यागना पड़ता है। जब तू अपने अहंकार, अपने मैं को छोड़ देता है, तब मन स्थिर हो जाता है। अहंकार ही वह झंझावात है जो शांति को रोकता है। और जब अहंकार कम होता है, तब केवल प्रेम और विश्वास बाकी रह जाता है। सुकून तब आता है जब तू अपने जीवन की हर परिस्थिति में कृष्ण को शामिल करता है। जब तू हर निर्णय से पहले कहता है, हे कृष्ण, जो तू चाहे वही होगा, तब मन हल्का हो जाता है। जब तू अपने कर्म और उनके परिणाम को कृष्ण को सौंप देता है, तब चिंता और भय
स्वतः दूर हो जाते हैं। कभी तू किसी के साथ संघर्ष में होता है तो याद रखना कि संघर्ष केवल बाहरी घटनाओं का प्रतिबिंब है, वास्तविक शांति अपने भीतर है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर है उसे कोई बाहर से विचलित नहीं कर सकता। जब तू यह समझता है तब तू हर परिस्थिति में अडिग रह सकता है। मन को सुकून देने वाले विचार यही कहते हैं कि प्रेम और भक्ति ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। जब तू प्रेम और भक्ति से भरा होता है तब डर और चिंता स्वतः दूर हो जाते हैं, क्योंकि प्रेम ही वह ऊर्जा है जो अंधकार में प्रकाश बनकर आती है। कभी तू रात में तन्हा होता है और लगता है कि कोई नहीं है, तब बस कृष्ण के नाम का स्मरण कर। हर सांस में उनका नाम, हर धड़कन में उनका प्रेम। यह अनुभव तुझे शांति देगा। यह सुकून किसी शब्द में नहीं बल्कि अनुभव में है। सुकून पाने के लिए यह जरूरी है कि तू हर स्थिति को सीखने के अवसर के रूप में देखे। दुख आए, परेशानी आए, समस्या आए, सब कुछ तुझे मजबूत बनाने के लिए है। कृष्ण कहते हैं, जो अनुभव तू झेलता है वही तुझे आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करता है। कभी तू किसी की आलोचना सुनकर निराश होता है तो याद रखना कि वह केवल उनके अपने मन की अभिव्यक्ति है। कृष्ण कहते हैं, असली मूल्य तेरे कर्म और तेरे मन का है, दूसरों के शब्दों का नहीं। जब तू जीवन की उलझनों में फंस जाता है, जब हर ओर अंधेरा सा लगता है और मन बेचैन होता है, तब याद रखना कि वही कृष्ण है जो हर समय तेरे साथ है। चाहे तू देख पाए या नहीं, चाहे महसूस कर पाए या नहीं, उनकी उपस्थिति हमेशा तेरे भीतर है। मन का सुकून तब मिलेगा जब तू यह समझ जाएगा कि संकटों के बावजूद कृष्ण का हाथ तुझसे कभी दूर नहीं हुआ। वह हाथ जो गिरने नहीं देता, वह हाथ जो थामे रखता है, वही सच्चा आश्रय है। कभी तू अपने भीतर की आवाज सुन। जब मन कहता है कि अब और नहीं, कि सब खत्म हो गया, कि मैं अकेला हूं, तब वही वह क्षण है जब तू कृष्ण के नजदीक हो रहा है, क्योंकि वही आवाज तुझे भीतर की ओर खींचती है। वही ध्यान और भक्ति का प्रारंभ है। और जब तू अपने भीतर उतरता है तब पाता है कि वही असीम शांति, वही सुकून, वही प्रेम हर समय तेरे साथ था। कृष्ण कहते हैं, मन वही शांति पाता है जो मुझे याद करता है। इसका अर्थ यही है कि मन की हर बेचैनी का समाधान कृष्ण के स्मरण में है। चाहे तू किसी परिस्थिति में असफल हो, चाहे लोग तुझसे निराशा जताए, चाहे परिस्थितियां विपरीत हो, जब तू उनके नाम में मग्न होगा तब मन स्वतः शांत होगा। सुकून पाने का एक और मंत्र यह है, कर्म करो, फल छोड़ दो। जब तू हर कार्य में अपनी पूरी शक्ति लगा देता है पर परिणाम की चिंता छोड़ देता है, तब मन हल्का हो जाता है। परिणाम को कृष्ण के हाथ में सौंपना ही सच्चा विश्वास और सच्चा सुकून है। यही जीवन का गढ़ रहस्य है। कभी तू किसी के व्यवहार से पीड़ित हो तो समझ ले कि दूसरों का कर्म और मन उनका है, तेरे नियंत्रण में नहीं। कृष्ण कहते हैं, किसी के कर्म से परेशान मत हो, अपनी आत्मा को स्थिर रख। जब तू यह समझ लेता है तब मन की बेचैनियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। कभी तू रात में अकेला बैठकर अपने जीवन की गलतियों पर विचार करता है तो समझ ले कि वही समय है जब तू खुद को बदलने का अवसर पा रहा है। कृष्ण कहते हैं, अतीत से मत डर, भविष्य की चिंता मत कर, वर्तमान में मेरे साथ रह। जब तू वर्तमान में जीता है, जब तू हर पल कृष्ण को याद करता है, तब जीवन का सुकून अपने आप उतर आता है। कभी तू रात के अंधेरे में अकेला बैठकर अपने जीवन की गलतियों पर विचार करता है तो समझ ले कि वही समय है जब तू खुद को सुधारने का अवसर पा रहा है। कृष्ण कहते हैं, अतीत से मत डर, भविष्य की चिंता मत कर, वर्तमान में मेरे साथ रह। जब तू वर्तमान में जीता है और हर पल कृष्ण को याद करता है, तब जीवन का सुकून अपने आप उतर आता है। सुकून पाने के लिए यह भी आवश्यक है कि तू हर स्थिति को सीखने के अवसर के रूप में देखे। दुख आए, परेशानी आए, समस्या आए, सब कुछ तुझे मजबूत बनाने के लिए है। जब तू यह समझता है
तब कोई भी विपरीत परिस्थिति मन को विचलित नहीं कर सकती। कभी तू किसी के शब्दों से चोटिल होता है तो जान ले कि उनके शब्द केवल उनके अपने मन का प्रतिबिंब है। कृष्ण कहते हैं, असली मूल्य तेरे कर्म और तेरे मन में है। दूसरों के शब्द तेरे सुकून को प्रभावित नहीं कर सकते। सुकून तब आता है जब तू अपने भीतर स्थिरता और विश्वास को स्थापित करता है, जब तू जानता है कि चाहे कुछ भी हो, कृष्ण हमेशा तेरे साथ हैं। तब कोई भी तूफान तुझे विचलित नहीं कर सकता। कभी तू रात के अंधेरे में अकेले बैठकर कृष्ण का नाम ले तो देखेगा कि भीतर का अंधेरा धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगता है। वही अनुभव सुकून का असली रूप है, क्योंकि जब तू कृष्ण के नाम में मग्न होता है तब हर चिंता, हर भय और हर दुख अपने आप दूर हो जाते हैं। मन वही शांति पाता है जो मुझे याद करता है। इसका अर्थ यही है कि मन की हर बेचैनी का समाधान कृष्ण के स्मरण में है। चाहे तू किसी परिस्थिति में असफल हो, चाहे लोग तुझसे निराशा जताए, चाहे परिस्थितियां विपरीत हो, जब तू उनके नाम में मग्न होगा तब मन स्वतः शांत होगा। कभी तू अपने भीतर की हलचल को महसूस कर। जब तू देखेगा कि मन बार बार चिंता, भय और दुख में फंसता है, तब यही समय है जब कृष्ण का स्मरण करना। उनका नाम बोलते ही मन स्वतः शांति की ओर खींच जाता है। कभी तू अपने अहंकार को समझे। अहंकार ही वह झंझवात है जो सुकून को रोकता है। जब तू अपने अहंकार को छोड़ देता है और अपने मन को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देता है, तब सच्चा सुकून उतरता है। सुकून तब आता है जब तू अपने हर कर्म में कृष्ण को शामिल करता है, जब तू हर निर्णय से पहले कहता है, हे कृष्ण, जो तू चाहे वही होगा, तब मन हल्का हो जाता है। जब तू अपने कर्म और उनके परिणाम को कृष्ण को सौंप देता है, तब चिंता और भय स्वतः दूर हो जाते हैं। कभी तू संघर्ष के समय अपने मन को शांत करने की कोशिश कर। याद रख, वास्तविक शांति भीतर है, बाहरी घटनाओं में नहीं। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर है उसे कोई बाहर से विचलित नहीं कर सकता। कभी तू रात के अंधेरे में बैठकर कृष्ण का नाम ले, तब देखेगा कि भीतर का अंधेरा धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगता है। वही अनुभव सुकून का असली रूप है, क्योंकि जब तू कृष्ण के नाम में मग्न होता है तब हर चिंता, हर भय और हर दुख अपने आप दूर हो जाते हैं। कई बार लोग यह सोचते हैं कि उनके कर्मों का परिणाम तुरंत नहीं आता, इसीलिए अच्छे कर्म करने का कोई फायदा नहीं। परंतु श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि हर कर्म का फल निश्चित रूप से आता है। कभी यह तुरंत आता है, कभी समय के साथ। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे और धर्मपूर्ण कर्म करते रहना चाहिए, बिना परिणाम की चिंता किए। यही जीवन में स्थायी सफलता और संतोष का मार्ग है। श्री कृष्ण की लीलाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि जीवन में कभी भी अपने कर्मों से समझौता नहीं करना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि यदि उन्होंने छोटे छोटे छल या कपट किए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु यही छोटे छोटे कर्म जीवन में बड़े परिणाम लाते हैं। जैसे एक छोटी सी चिंगारी बड़ी आग का कारण बन सकती है, वैसे ही छोटे छोटे गलत कर्म भी समय आने पर जीवन में भारी दुख और असंतोष ला सकते हैं। इसीलिए हमें हमेशा अपने कर्मों में सत्य, धर्म और सच्चाई का मार्ग अपनाना चाहिए। कई बार हम यह सोचते हैं कि यदि हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमें उसका लाभ नहीं मिलेगा, परंतु यह जीवन की सबसे बड़ी गलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे कर्म हमेशा अच्छे फल देते हैं, चाहे हमें उनका परिणाम तुरंत दिखे या समय के साथ। यदि हमने किसी के लिए प्रेम, दया और सेवा का कर्म किया तो वह फल अवश्य हमारे जीवन में लौट कर आता है। यह नियम ब्रह्मांड का अटल और अचूक नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी। हमारे जीवन में सुख और दुख का संबंध हमारे कर्मों से है। यदि हम दूसरों के प्रति प्रेम, दया और करुणा का व्यवहार अपनाते हैं तो जीवन में सुख और शांति आती है। यदि हम दूसरों के प्रति क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष रखते हैं तो जीवन में दुख और असंतोष आता है। यही कारण है
कि जीवन में हमेशा अपने कर्मों के प्रति सजग रहना और सही मार्ग अपनाना आवश्यक है। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि जीवन में कभी भी परिणाम की चिंता किए बिना अच्छे कर्म करना चाहिए। कई बार हमें लगता है कि हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम क्यों नहीं मिल रहा, परंतु यह केवल प्रतीक्षा का समय है। जब समय आता है तो हमारे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे और धर्मपूर्ण कर्म करते रहना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि केवल बड़े और महत्वपूर्ण कर्म ही फल देते हैं, परंतु छोटे छोटे कर्म भी जीवन में बड़े परिवर्तन लाते हैं। किसी के लिए मुस्कान देना, किसी की मदद करना, किसी को क्षमा करना, यह सभी छोटे कर्म जीवन में स्थायी सुख और संतोष लाते हैं। वहीं छोटे छोटे गलत कर्म जैसे झूठ बोलना, किसी के प्रति नफरत रखना, किसी को चोट पहुंचाना, यह कर्म समय आने पर भारी परिणाम लाते हैं। यही जीवन का सत्य नियम है। श्री कृष्ण की गीता के उपदेश हमें यह भी बताते हैं कि जीवन में कर्म का महत्व अत्यंत बड़ा है। केवल विचार या इच्छा से कुछ नहीं होता। कर्म ही जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाते हैं। यदि हम सही और धर्मपूर्ण कर्म करते हैं तो जीवन में स्थायी सुख और सफलता मिलती है। यदि हम गलत और अन्यायपूर्ण कर्म करते हैं तो जीवन में दुख और असफलता आती है। यही जैसी करनी वैसी भरनी का मूल सार है। श्री कृष्ण की लीलाओं में हमें यह भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को बनाते हैं। यदि हम अपने जीवन में प्रेम, दया और सेवा का मार्ग अपनाते हैं तो हमारा भाग्य भी हमारे अनुकूल होता है। यदि हम छल कपट और अन्याय का मार्ग अपनाते हैं तो हमारा भाग्य भी हमें कष्ट देता है। इसलिए जीवन में हमेशा धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलना अत्यंत आवश्यक है। कई बार हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं। हमें लगता है कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर भी कठिनाई क्यों है? ऐसे समय में श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि यह हमारे स्वयं के विकास और परीक्षण का समय है। कठिनाइयां हमें सिखाती हैं कि हम अपने कर्मों के महत्व को समझें और अपने जीवन में धैर्य, सहनशीलता और विवेक का विकास करें। यदि हम इन कठिनाइयों में भी अपने धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो हमारा जीवन स्थायी सुख और सफलता की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि जीवन में कभी भी किसी के कर्मों को देखकर ईर्ष्या या द्वेष नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है। यदि किसी ने हमारे साथ अन्याय किया तो यह केवल उनके कर्मों का परिणाम है और हमें इसका दंड नहीं देना चाहिए। इसके बजाय हमें अपने कर्मों को शुद्ध और धर्मपूर्ण रखना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन केवल हमारे अपने कर्मों से प्रभावित होता है। हमारे जीवन में सुख और दुख का मुख्य स्रोत हमारे अपने कर्म है। यदि हम दूसरों के प्रति प्रेम, दया और करुणा का व्यवहार अपनाते हैं तो जीवन में सुख, शांति और संतोष आता है। यदि हम दूसरों के प्रति द्वेष, क्रोध और अन्याय का व्यवहार अपनाते हैं तो जीवन में दुख और असंतोष आता है। यही कारण है कि जीवन में हमेशा सजग रहना और अपने कर्मों को शुद्ध रखना आवश्यक है। श्री कृष्ण की लीलाओं और उनके उपदेशों से यह स्पष्ट होता है कि जीवन में कर्म ही हमारे भाग्य और सुख दुख का मूल कारण है। उनके जीवन में हम देखते हैं कि उन्होंने कभी भी अन्याय या छल का सहारा नहीं लिया। चाहे परिस्थितियां हो कितनी भी कठिन हो, उन्होंने हमेशा धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलना चुना। इसी कारण उनका जीवन प्रेरणा और प्रकाश का स्रोत बन गया। उनके उदाहरण से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे अपने कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। कई बार जीवन में हमें लगता है कि अच्छे कर्म करने से लाभ नहीं होता, जबकि दूसरों के बुरे कर्मों से उन्हें सफलता मिलती है। परंतु श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि समय और परिस्थितियों का चक्र हमेशा न्याय करता है। जो भी कर्म किया गया है उसका फल निश्चित रूप से आता है। कभी यह तुरंत दिखाई देता है तो कभी समय के साथ। यही ब्रह्मांड का अटल नियम है। जैसी करनी वैसी भरनी। हमारे जीवन में सुख और दुख का मुख्य स्रोत हमारे कर्म है। यदि हम दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा और दया का व्यवहार अपनाते हैं तो जीवन में सुख और शांति आती है।
यदि हम दूसरों के प्रति क्रोध, ईर्ष्या या द्वेष रखते हैं तो जीवन में दुख और असंतोष आता है। इसलिए हमें अपने हर कर्म के प्रति सजग रहना चाहिए और हमेशा सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि केवल बड़े और महत्वपूर्ण कर्म ही फल देते हैं, परंतु जीवन में छोटे छोटे कर्म भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। किसी के लिए मुस्कान देना, किसी की मदद करना, किसी को क्षमा करना, यह छोटे कर्म जीवन में स्थायी सुख और संतोष लाते हैं। वहीं छोटे छोटे गलत कर्म जैसे झूठ बोलना, किसी के प्रति नफरत रखना, किसी को चोट पहुंचाना, यह कर्म समय आने पर भारी परिणाम लाते हैं। श्री कृष्ण की गीता के उपदेश हमें यह भी बताते हैं कि केवल सोचने या इच्छा करने से कुछ नहीं होता। केवल कर्म ही जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाते हैं। यदि हम सही और धर्मपूर्ण कर्म करते हैं तो जीवन में स्थायी सुख और सफलता मिलती है। यदि हम गलत और अन्यायपूर्ण कर्म करते हैं तो जीवन में दुख और असफलता आती है। यही जीवन का सरल और स्पष्ट नियम है। कई बार हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं। हमें लगता है कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर भी कठिनाई क्यों है? ऐसे समय में श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि यह हमारे स्वयं के विकास और परीक्षण का समय है। कठिनाइयां हमें सिखाती हैं कि हम अपने कर्मों के महत्व को समझें और अपने जीवन में धैर्य, सहनशीलता और विवेक का विकास करें। यदि हम इन कठिनाइयों में भी अपने धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो हमारा जीवन स्थायी सुख और सफलता की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि कभी किसी के कर्मों को देखकर ईर्ष्या या द्वेष नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है। यदि किसी ने हमारे साथ अन्याय किया तो यह केवल उनके कर्मों का परिणाम है। हमें इसका दंड नहीं देना चाहिए। इसके बजाय हमें अपने कर्मों को शुद्ध और धर्मपूर्ण रखना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन केवल हमारे अपने कर्मों से प्रभावित होता है। श्री कृष्ण ने अपने भक्तों के लिए हमेशा मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यदि हम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें कभी पराजित नहीं कर सकती। हमारे अच्छे कर्म ही हमारे जीवन में स्थायी सुख और संतोष लाते हैं। यही जैसी करनी वैसी भरनी का वास्तविक अर्थ है। हमारे जीवन में अनुभवों के माध्यम से यह सिद्ध होता है कि जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। यह कभी भी बदलता नहीं। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो जीवन में सुख, शांति और संतोष मिलता है। यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो जीवन में दुख, असंतोष और विफलता आती है। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। श्री कृष्ण की गीता में यह भी स्पष्ट है कि कर्म का फल कभी भी छिपा नहीं रहता। जो बीज हम बोते हैं वही फल हमें मिलता है। इसलिए जीवन में हमेशा सोच समझकर और विवेकपूर्ण कर्म करना चाहिए। यदि हम दूसरों के प्रति दया, करुणा और प्रेम का व्यवहार अपनाते हैं तो जीवन में सुख और शांति आती है। यदि हम दूसरों के प्रति क्रोध, द्वेष या अन्याय का व्यवहार अपनाते हैं तो जीवन में दुख और असंतोष आता है। श्री कृष्ण की लीलाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि जीवन में कभी भी अपने कर्मों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे छोटे छोटे कर्मों का कोई असर नहीं होगा, परंतु यही छोटे कर्म जीवन में बड़े परिणाम लेकर आते हैं। जैसे नदी की एक बूंद भी महासागर में मिलकर लहरें पैदा कर सकती है, वैसे ही हमारे छोटे छोटे अच्छे या बुरे कर्म हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं। यही कारण है कि हमें हर समय अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए और उन्हें शुद्ध रखना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि केवल बड़े और महत्वपूर्ण कर्म ही फल देते हैं, परंतु जीवन में छोटे छोटे कर्म भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। किसी के लिए मुस्कान देना, किसी की मदद करना, किसी को क्षमा करना, यह छोटे कर्म जीवन में स्थायी सुख और संतोष लाते हैं। वहां छोटे छोटे गलत कर्म जैसे झूठ बोलना, किसी के प्रति नफरत रखना, किसी को चोट पहुंचाना, यह कर्म समय आने पर भारी परिणाम लाते हैं।
यही जैसी करनी वैसी भरनी का सरल और स्पष्ट नियम है। श्री कृष्ण की गीता के उपदेश हमें यह भी बताते हैं कि केवल विचार करने या इच्छा करने से कुछ नहीं होता। केवल कर्म ही जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाते हैं। यदि हम सही और धर्मपूर्ण कर्म करते हैं तो जीवन में स्थायी सुख और सफलता मिलती है। यदि हम गलत और अन्यायपूर्ण कर्म करते हैं तो जीवन में दुख और असफलता आती है। यही जीवन का अटल नियम है। कई बार हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं। हमें लगता है कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर भी कठिनाई क्यों है? ऐसे समय में श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि यह हमारे स्वयं के विकास और परीक्षण का समय है। कठिनाइयां हमें सिखाती हैं कि हम अपने कर्मों के महत्व को समझें और अपने जीवन में धैर्य, सहनशीलता और विवेक का विकास करें। यदि हम इन कठिनाइयों में भी अपने धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो हमारा जीवन स्थायी सुख और सफलता की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि जीवन में कभी किसी के कर्मों को देखकर ईर्ष्या या द्वेष नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है। यदि किसी ने हमारे साथ अन्याय किया तो यह केवल उनके कर्मों का परिणाम है। हमें इसका दंड नहीं देना चाहिए। इसके बजाय हमें अपने कर्मों को शुद्ध और धर्मपूर्ण रखना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन केवल हमारे अपने कर्मों से प्रभावित होता है। श्री कृष्ण की लीलाओं में यह भी देखा जा सकता है कि उन्होंने अपने भक्तों के लिए हमेशा मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यदि हम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें कभी पराजित नहीं कर सकती। हमारे अच्छे कर्म ही हमारे जीवन में स्थायी सुख और संतोष लाते हैं। यही जैसी करनी वैसी भरनी का वास्तविक अर्थ है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे कर्मों का प्रभाव केवल हमारे जीवन तक ही सीमित है, परंतु यह विचार भी अधूरा है। हमारे अच्छे या बुरे कर्म केवल हमारे जीवन को ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों और समाज को भी प्रभावित करते हैं। यदि हम अपने कर्मों में प्रेम, दया और करुणा का मार्ग अपनाते हैं तो यह हमारे परिवार, मित्र और समाज में भी सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। वहीं हमारे बुरे कर्म न केवल हमें बल्कि दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्मों में सजग और शुद्ध रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि कभी कभी हमारे कर्मों का फल तुरंत नहीं दिखता। यह प्रतीक्षा और धैर्य की परीक्षा है। कई बार हमें लगता है कि हमने जो सही किया उसका परिणाम क्यों नहीं आया, परंतु यह केवल समय की प्रतीक्षा है। जब समय आता है तो हमारे कर्मों का फल अवश्य सामने आता है। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे और धर्मपूर्ण कर्म करते रहना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण की लीलाओं और उनके उपदेशों से यह स्पष्ट होता है कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य और सुख दुख का मूल कारण है। उनके जीवन में हम देखते हैं कि उन्होंने कभी भी अन्याय या छल का सहारा नहीं लिया। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, उन्होंने हमेशा धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलना चुना। इसी कारण उनका जीवन प्रेरणा और प्रकाश का स्रोत बन गया। उनके उदाहरण से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे अपने कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं और उनके उपदेशों में हम पाते हैं कि जीवन में केवल अपने कर्म ही हमारे मार्गदर्शक हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बुद्धिमान या शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन उसके कर्म यदि शुद्ध और धर्मपूर्ण नहीं है तो उसका जीवन स्थायी सुख और संतोष नहीं पा सकता। वहीं जिसने अपने जीवन में सच्चाई, धर्म और प्रेम का मार्ग अपनाया, उसका जीवन हमेशा प्रेरणा और प्रकाश का स्रोत बनता है। यही कारण है कि जैसी करनी वैसी भरनी केवल एक कहावत नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। कई बार लोग यह सोचते हैं कि यदि उन्होंने कोई गलती की है तो उसका कोई परिणाम नहीं होगा, परंतु ब्रह्मांड का न्याय अटल और अचूक है। हमारे कर्म चाहे कितने भी छोटे या बड़े हो, उनका फल हमें अवश्य मिलता है। यही कारण है कि हमें अपने प्रत्येक कर्म के प्रति सजग रहना चाहिए। किसी को चोट पहुंचाना, किसी का अपमान करना, किसी से झूठ बोलना, यह सभी कर्म हमारे जीवन में दुख और असंतोष लाते हैं। वहीं प्रेम देना,
मदद करना, दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखाना, यह सभी कर्म जीवन में सुख और शांति लाते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि कभी भी अपने कर्मों से भागना नहीं चाहिए। यदि हमने किसी के प्रति अन्याय किया है तो उसका फल हमें अवश्य भुगतना पड़ता है। इसे नकारना या छिपाना संभव नहीं है। ब्रह्मांड का नियम इस प्रकार काम करता है कि प्रत्येक कर्म का परिणाम निश्चित रूप से सामने आता है। इसलिए जीवन में हमेशा सोच समझकर और विवेकपूर्ण कर्म करना चाहिए। कई बार हमें लगता है कि हमारे अच्छे कर्मों का फल क्यों देर से आता है, परंतु यह प्रतीक्षा का समय है, यह धैर्य की परीक्षा है। कई बार अच्छे कर्म तुरंत परिणाम नहीं देते, लेकिन समय आने पर उनका फल अवश्य प्राप्त होता है। यही जीवन का नियम है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण की लीलाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि जीवन में कभी भी अपने कर्मों से समझौता नहीं करना चाहिए। जीवन में छोटे छोटे कर्म भी बहुत बड़े प्रभाव डालते हैं। किसी की मदद करना, किसी को मार्गदर्शन देना, किसी को क्षमा करना, यह छोटे कर्म जीवन में स्थायी सुख और संतोष लाते हैं। वहीं झूठ बोलना, किसी के प्रति द्वेष रखना, किसी को चोट पहुंचाना, यह छोटे कर्म भी समय आने पर भारी परिणाम देते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे कर्मों का प्रभाव केवल हमारे जीवन तक ही सीमित है, परंतु यह विचार अधूरा है। हमारे अच्छे या बुरे कर्म केवल हमारे जीवन को ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों और समाज को भी प्रभावित करते हैं। यदि हम अपने कर्मों में प्रेम, दया और करुणा का मार्ग अपनाते हैं, तो यह हमारे परिवार, मित्र और समाज में भी सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। वहीं हमारे बुरे कर्म न केवल हमें बल्कि दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यह स्पष्ट किया कि जीवन में कर्म का फल कभी भी छिपा नहीं रहता। जो बीज हम बोते हैं वही फल हमें मिलता है। इसलिए जीवन में हमेशा सोच समझकर और विवेकपूर्ण कर्म करना चाहिए। यदि हम दूसरों के प्रति दया, करुणा और प्रेम का व्यवहार अपनाते हैं तो जीवन में सुख और शांति आती है। यदि हम दूसरों के प्रति क्रोध, द्वेष या अन्याय का व्यवहार अपनाते हैं तो जीवन में दुख और असंतोष आता है। कई बार हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं। हमें लगता है कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर भी कठिनाई क्यों है? ऐसे समय में श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि यह हमारे स्वयं के विकास और परीक्षा का समय है। कठिनाइयां हमें सिखाती हैं कि हम अपने कर्मों के महत्व को समझें और अपने जीवन में धैर्य, सहनशीलता और विवेक का विकास करें। यदि हम इन कठिनाइयों में भी अपने धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो हमारा जीवन स्थायी सुख और सफलता की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण की लीलाओं में यह भी देखा जा सकता है कि उन्होंने अपने भक्तों के लिए हमेशा मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यदि हम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें कभी पराजित नहीं कर सकती। हमारे अच्छे कर्म ही हमारे जीवन में स्थायी सुख और संतोष लाते हैं। यही जैसी करनी वैसी भरनी का वास्तविक अर्थ है। श्री कृष्ण की लीलाओं में हम यह भी देखते हैं कि वे केवल अपने समय के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा है। उनके कर्म, उनके निर्णय और उनके उपदेश हर समय हमारे लिए मार्गदर्शन का स्रोत है। जीवन में कभी भी सही और धर्मपूर्ण कर्म करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे परिस्थितियां हो कितनी भी कठिन हो, हमें अपने कर्मों में सत्य, प्रेम और दया का मार्ग अपनाना चाहिए। यही जैसी करनी वैसी भरनी का सार है। कई बार हम सोचते हैं कि यदि हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो उसका लाभ हमें क्यों नहीं मिलता, परंतु यह केवल हमारे दृष्टिकोण की सीमा है। ब्रह्मांड का नियम अटल है। जो भी कर्म किया जाता है उसका फल निश्चित रूप से आता है। कभी कभी यह तुरंत दिखाई देता है तो कभी समय के साथ। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारे जीवन में सुख और दुख का मुख्य स्रोत हमारे कर्म है। यदि हम दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा और दया का व्यवहार अपनाते हैं तो जीवन में सुख और शांति आती है। यदि हम दूसरों के प्रति
क्रोध, ईर्ष्या या द्वेष रखते हैं तो जीवन में दुख और असंतोष आता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए और अपने जीवन में सच्चाई और धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। श्री कृष्ण की गीता में यह भी स्पष्ट है कि केवल सोचने या इच्छा करने से कुछ नहीं होता। केवल कर्म ही जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाते हैं। यदि हम सही और धर्मपूर्ण कर्म करते हैं तो जीवन में स्थायी सुख और सफलता मिलती है। यदि हम गलत और अन्यायपूर्ण कर्म करते हैं तो जीवन में दुख और असफलता आती है। यही जीवन का सरल और अटल नियम है। कई बार हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं। हमें लगता है कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर भी कठिनाई क्यों है? ऐसे समय में श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि यह हमारे स्वयं के विकास और परीक्षा का समय है। कठिनाइयां हमें सिखाती हैं कि हम अपने कर्मों के महत्व को समझें और अपने जीवन में धैर्य, सहनशीलता और विवेक का विकास करें। यदि हम इन कठिनाइयों में भी अपने धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो हमारा जीवन स्थायी सुख और सफलता की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि कभी किसी के कर्मों को देखकर ईर्ष्या या द्वेष नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है। यदि किसी ने हमारे साथ अन्याय किया तो यह केवल उनके कर्मों का परिणाम है। हमें इसका दंड नहीं देना चाहिए। इसके बजाय हमें अपने कर्मों को शुद्ध और धर्मपूर्ण रखना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन केवल हमारे अपने कर्मों से प्रभावित होता है। श्री कृष्ण की लीलाओं में यह भी देखा जा सकता है कि उन्होंने अपने भक्तों के लिए हमेशा मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यदि हम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें कभी पराजित नहीं कर सकती। हमारे अच्छे कर्म ही हमारे जीवन में स्थायी सुख और संतोष लाते हैं। यही जैसी करनी वैसी भरनी का वास्तविक अर्थ है। हमारे जीवन में अनुभवों के माध्यम से यह सिद्ध होता है कि जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। यह कभी भी बदलता नहीं। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो जीवन में सुख, शांति और संतोष मिलता है। यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो जीवन में दुख, असंतोष और विफलता आती है। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। श्री कृष्ण की गीता के उपदेश हमें यह भी बताते हैं कि जीवन में कर्म का महत्व अत्यंत बड़ा है। केवल विचार या इच्छा से कुछ नहीं होता। कर्म ही जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाते हैं। यदि हम सही और धर्मपूर्ण कर्म करते हैं तो जीवन में स्थायी सुख और सफलता मिलती है। यदि हम गलत और अन्यायपूर्ण कर्म करते हैं तो जीवन में दुख और असफलता आती है। यही जैसी करनी वैसी भरनी का मूल सार है। याद करो, जब पांडवों को चौसर में हार मिली और उन्हें वनवास झेलना पड़ा, वह उनका सबसे कठिन समय था। राज्य छीन गया, सम्मान चला गया और अपमान का बोझ उनके सिर पर आ गया। पर अगर वे उस समय हार मान लेते तो क्या महाभारत का युद्ध होता? क्या धर्म की विजय होती? नहीं। गोकुल और मथुरा के लोग डर में जी रहे थे। यह उनके लिए कठिन समय था, लेकिन इसी समय ने उन्हें कृष्ण की ओर धकेला और फिर वही कठिनाई अंततः विजय का मार्ग बनी। अगर वह अंधेरा ना होता तो वे कभी प्रकाश को पहचान नहीं पाते। कृष्ण का एक और गहरा संदेश है, कभी अपने दुख को दूसरों से मत तोलो। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी परेशानी सबसे बड़ी है, हमारा दुख सबसे गहरा है। लेकिन अगर हम चारों ओर देखें तो पाएंगे कि हर कोई अपने अपने संघर्ष से गुजर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई रोते हुए सहता है और कोई विश्वास के साथ। कृष्ण चाहते हैं कि हम दूसरा रास्ता चुनें। विश्वास का रास्ता जैसे नदी के किनारे पत्थर पड़े होते हैं। तेज बहाव उन्हें लगातार मारता है, लेकिन वही बहाव उन्हें चिकना, सुंदर और मजबूत भी बना देता है। अगर पत्थर टूटने के डर से बहाव का विरोध करें तो वह बिखर जाएगा, लेकिन अगर वह बहाव को स्वीकार कर ले तो समय के साथ उसका रूप ही बदल जाएगा। बिल्कुल वैसे ही इंसान का बुरा समय उसे तोड़ने नहीं तराशने आता है। इसलिए जब भी जीवन कठिन लगे तो कृष्ण की यह बात याद रखना
यह सब तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। विश्वास रखो और आगे बढ़ो। यही विश्वास तुम्हें वहां ले जाएगा जहां मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। मनुष्य जब बुरे समय से गुजरता है तो अक्सर उसके भीतर यह प्रश्न उठता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? यही प्रश्न उसे और अधिक दुखी कर देता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि यह सवाल मत पूछो कि क्यों मेरे साथ, बल्कि यह पूछो कि मुझे इससे क्या सीखना है। जब दृष्टि बदलती है तो कठिनाई भी शिक्षा बन जाती है। महाभारत में भीष्म पितामह को देखो। युद्ध भूमि में वे बाणों की शैया पर पड़े हुए थे। शरीर छलनी हो चुका था, पीड़ा असहनीय थी। यह उनका सबसे कठिन समय था, लेकिन उन्होंने शिकायत नहीं की। उन्होंने इसे अवसर बनाया। उन्होंने उस कठिन घड़ी में धर्म की बातें बताई, जीवन के सत्य समझाए और आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा दी। अगर वे उस समय रोते टूटते तो शायद हम आज उनके उपदेशों को ना जानते। यह सिखाता है कि बुरा समय भी जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक हो सकता है, अगर तुम सीखने वाले बनो। कृष्ण का संदेश यही है कि परिस्थितियों को बदलना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन उनका सामना कैसे करना है यह हमारे हाथ में है। अगर हम रोते हुए समय काटते हैं तो दुख बढ़ता है, लेकिन अगर हम मुस्कुराकर सहते हैं तो वही समय हमें मजबूत बना देता है। बुरा समय हमें यह भी दिखाता है कि असली सहारा कौन है। जब द्रौपदी संकट में पड़ी तो कोई उसका साथ नहीं दे पाया, ना पति, ना बुजुर्ग, ना सभा के लोग। अंततः उसने कृष्ण को पुकारा और उसी क्षण उसका संकट दूर हो गया। यह हमें सिखाता है कि अंत में भगवान ही सबसे बड़ा सहारा है। लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान कभी नहीं छोड़ते। याद रखो, हर अंधेरी रात का एक अंत होता है और हर सुबह का एक नया सूरज। कृष्ण कहते हैं कि जब तक तुम्हारे भीतर विश्वास है तब तक अंधेरा तुम्हें छू भी नहीं सकता। यह विश्वास ही वह दीपक है जो तुम्हें हर परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। कभी कभी भगवान हमें बुरे समय में इसलिए डालते हैं ताकि हम उन रास्तों पर चलें जिन पर हम सामान्य परिस्थितियों में कभी नहीं चलते। जैसे अगर अर्जुन युद्ध भूमि में निराश ना होते तो क्या गीता का जन्म होता? नहीं, वही कठिन क्षण था जिसने संसार को सबसे महान शिक्षा दी। इसी तरह तुम्हारे जीवन में जो कठिनाई आई है वही तुम्हें ऐसी सीख देगी जो तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगी। कृष्ण का वचन है, मत डरो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। बुरा समय तुम्हें परखने आया है, तुम्हें हराने नहीं। जब यह बात हृदय में बस जाती है तो इंसान अडिग हो जाता है। याद रखो, जैसे चांद अमावस्या की रात में छिप जाता है पर मिटता नहीं, वैसे ही तुम्हारी खुशियां भी बुरे समय में छिप जाती हैं पर खत्म नहीं होती। समय बदलते ही वे फिर लौट कर आती हैं और पहले से भी ज्यादा उज्जवल होती हैं। इसलिए जब भी जीवन में अंधेरा छाए तो श्री कृष्ण की यह बात याद रखना, यह भी बीत जाएगा, और जब यह बीतेगा तो तुम्हें वह बना जाएगा जो तुम पहले कभी ना थे। कठिन समय एक दर्पण की तरह होता है। यह हमें हमारी वास्तविकता दिखा देता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब इंसान को लगता है कि वह बहुत शक्तिशाली है, उसके रिश्ते मजबूत हैं और दुनिया उसके साथ है। लेकिन जैसे ही बुरा समय आता है उसी क्षण सच सामने आ जाता है। रिश्तों की परतें खुल जाती हैं, दोस्तों की पहचान हो जाती है और इंसान समझ जाता है कि वास्तव में उसके साथ कौन खड़ा है। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं, बुरा समय शत्रु नहीं शिक्षक है। यह तुम्हें धोखा देने वालों से बचाता है और सच्चों को तुम्हारे पास लाता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि संकट में भागना नहीं, रुककर सामना करना ही असली साहस है। अर्जुन, अगर युद्ध से भाग जाते तो क्या धर्म की स्थापना होती? क्या अधर्म का अंत होता? नहीं, लेकिन उन्होंने कृष्ण की शिक्षा को याद रखा और अंततः विजय हुए। ठीक वैसे ही अगर तुम अपने जीवन के संघर्षों से भागोगे तो कभी जीत नहीं पाओगे, लेकिन अगर डटकर सामना करोगे तो वही संघर्ष तुम्हें महान बना देंगे। बुरा समय यह भी सिखाता है कि सुख दुख दोनों ही स्थायी नहीं है। कृष्ण कहते हैं, जैसे ऋतुएं आती जाती हैं वैसे ही सुख दुख भी आते जाते हैं। बुद्धिमान वह है जो दोनों को समान भाव से सहता है। जब तुम यह समझ लोगे कि दुख हमेशा नहीं रहेगा तो तुम्हारा मन शांत रहेगा।
और जब मन शांत है तो कोई भी कठिनाई तुम्हें हिला नहीं सकती। याद करो, जब कंस का आतंक फैला हुआ था तब भी कृष्ण मुस्कुराते रहे। उन्होंने कभी डर को अपने चेहरे पर हावी नहीं होने दिया, क्योंकि वे जानते थे कि हर परिस्थिति बदलती है। यही सीख हमें लेनी है। जब बुरा समय आए तो घबराओ मत, मुस्कुराओ और विश्वास रखो कि यह केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। कृष्ण का एक और गहरा संदेश है, अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम की चिंता मत करो। बुरे समय में इंसान बार बार यही सोचता है कि अब क्या होगा। यही चिंता उसे और ज्यादा थका देती है। लेकिन अगर वह केवल अपने कर्म करता रहे और परिणाम भगवान पर छोड़ दे तो उसका मन हल्का हो जाएगा। यही गीता का सार है। याद रखो, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे सुंदर सुबह आती है। कठिनाई जितनी बड़ी होगी, आने वाली खुशियां भी उतनी ही बड़ी होंगी। भगवान कभी अपने भक्त को छोटे संघर्ष के बाद छोटी खुशी नहीं देते। वे बड़ी परीक्षा लेते हैं ताकि बड़ी खुशी दे सकें। इसलिए जब भी हालात बिगड़े तो श्री कृष्ण की यह बात याद रखना, मत डर, यह समय भी बीत जाएगा और जब यह बीतेगा तो तू पहले से कहीं अधिक मजबूत और उज्जवल होगा। जब बुरा समय हमारे जीवन में आता है तो सबसे कठिन चीज होती है अपने भीतर की शांति बनाए रखना। मन बार बार यही सोचता है कि क्यों मेरे साथ यह सब हो रहा है, क्यों लोग मेरी मदद नहीं कर रहे, क्यों मुझे इतना दुख सहना पड़ रहा है। लेकिन श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि दुख का अर्थ केवल यह नहीं कि जीवन में बाधाएं हैं, बल्कि यह हमें हमारी सच्चाई और हमारी आस्था की परीक्षा देता है। सोचो, अगर अर्जुन अपने भीतर के भय और संदेह से नहीं जूझते तो गीता का उपदेश कभी जन्म ही ना लेता। उनके कठिन समय ने उन्हें सिर्फ अर्जुन ही नहीं बनाया, बल्कि दुनिया के लिए अनमोल शिक्षा भी दे दी। यही बुरे समय की विशेषता है। यह तुम्हें केवल मजबूत नहीं बनाता, बल्कि तुम्हारे जीवन को दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनाता है। कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। जो चीजें तुम अभी नहीं समझ पा रहे, वे आगे जाकर तुम्हारे लिए वरदान बन जाएंगी। बुरा समय कभी भी तुम्हारे खिलाफ नहीं होता। यह केवल तुम्हारी आत्मा को परखने और तुम्हें मजबूत बनाने आता है। याद रखो, जैसे नन्हा सा बीज मिट्टी के अंदर दबा होता है और अंधेरे में पनपता है, वैसे ही इंसान भी बुरे समय में अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानता है। अंधकार जितना भी घना हो, अगर विश्वास और धैर्य साथ हो तो प्रकाश का मार्ग स्वयं बन जाता है। कृष्ण ने गोकुल वासियों को कई बार यह दिखाया कि संकट के समय भी कोई रास्ता होता है। जब इंद्र ने वर्षा भेजी थी तो लोग घबराए हुए थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें गोवर्धन पर्वत उठाकर सुरक्षा दी। इसका मतलब यही है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ हैं। संकट सिर्फ यह देखने आता है कि हम भगवान पर कितना भरोसा रखते हैं। कभी कभी बुरे समय का उद्देश्य यह भी होता है कि हम अपने अंदर के अहंकार और भ्रम को छोड़ दें। जैसे द्रौपदी ने अपने अहंकार और स्वाभिमान को छोड़कर कृष्ण को पुकारा, उसी क्षण उसका संकट टल गया। यही संदेश है कि बुरे समय में भगवान को याद करना ही सबसे बड़ी शक्ति है। कृष्ण का एक और संदेश है, बुरे समय में कभी क्रोध मत करो, कभी निराश मत हो। यह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को कमजोर करता है। इसके बजाय धैर्य और विश्वास रखो, क्योंकि यही तुम्हें उस कठिनाई से निकालने वाली शक्ति है। जब भी कठिन समय आए, याद रखो कि यह समय केवल एक पड़ाव है, असली मंजिल अभी बाकी है। जैसे अर्जुन ने युद्ध में डटे रहकर धर्म की स्थापना की, वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन के युद्ध में डटे रहना है। चाहे कितनी भी विपत्तियां आए, चाहे लोग छोड़ दें, चाहे परिस्थितियां कठिन हों, तुम्हारा विश्वास और धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह भला हुआ, जो हो रहा है वह भी भला हो रहा है, और जो होगा वह भी भला होगा। इस सरल पर गहरे सत्य को अपने हृदय में बसाओ। जब तुम इसे समझते हो
तो बुरे समय में भी तुम्हें शांति मिलती है, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि हर कठिनाई के पीछे एक महान उद्देश्य है। याद रखो, अंधेरा केवल प्रकाश की कीमत बताने के लिए होता है। जितना गहरा अंधेरा होगा, प्रकाश उतना ही उज्जवल दिखाई देगा। इसलिए जब बुरा समय आए, उसे अपना दुश्मन मत समझो, इसे अपनाओ, इसे सीखो और इसे भगवान की योजना समझो। यही वह समय है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है, तुम्हें अपने भीतर की शक्ति दिखाता है और तुम्हें जीवन में महान बनाता है। इसलिए श्री कृष्ण की यह बात हमेशा याद रखना। बुरा समय केवल एक राह है, मंजिल नहीं। विश्वास रखो, धैर्य रखो, कर्म करते रहो और मुझ पर भरोसा रखो। समय बदलता है और तुम्हारी जीत निश्चित है। जब बुरा समय जीवन में आता है तो अक्सर इंसान अपने आप को अकेला महसूस करता है। उसे लगता है कि सब उसके खिलाफ हैं, कोई उसकी मदद नहीं करेगा और भगवान ने उसे छोड़ दिया है। लेकिन यही वह समय है जब श्री कृष्ण की याद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। कृष्ण कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब सब कुछ अंधकार में लगे, तब भी मेरी मौजूदगी तुम्हें राह दिखाती है। याद करो, जब पांडव वनवास में थे, तब उनके पास कोई सुरक्षा, कोई सुविधा नहीं थी। उन्हें भूख, थकान, अपमान और खतरे का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कृष्ण की बातों को याद रखा और अपने कर्म करते रहे। यही कारण है कि अंत में वे विजय हुए। बुरा समय केवल एक परीक्षा है और जो इसे धैर्य और विश्वास के साथ पार करता है, वही सच्चा विजेता बनता है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि बुरा समय कभी स्थायी नहीं होता। जैसे रातुएं बदलती हैं, वैसे ही समय भी बदलता है। ठंडी सर्दी के बाद गर्मी आती है और गर्मी के बाद वर्षा। दुख चाहे कितना भी गहरा हो, वह स्थायी नहीं है। इसे केवल अस्थायी पड़ाव समझो, जिससे तुम्हें सीखने और मजबूत होने का अवसर मिलता है। कभी कभी इंसान यह सोचता है कि अगर बुरा समय आया तो सब खत्म हो गया, लेकिन यह केवल भ्रम है।